हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1, जो पुराना बुक में हमारा 13.1 में है। तो नया बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारा चैनल पे पहला और दूसरा क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसी प्रकार से सेम है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। इस प्रकार से खिलौना है, जैसे जैसे हम लोगों को बोला जाएगा वैसे वैसे ही यहाँ पे करना है। तो देखिए, एक हम लोग क्या किए, शंकु बना लिए। अब शंकु को बोल रहा है कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोला बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक अर्धगोले के ऊपर में बेलन रखा हुआ था। अब अर्धगोले के ऊपर में शंकु रखा हुआ है। अब इसमें हम लोग देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है। तो संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण ऊंचाई का मतलब कहाँ से हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण का ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इसको हाइट को फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे। और इसमें एक चीज और, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं पहले। तो इसमें हल में हम लोग क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। दिया गया क्या क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों को त्रिज्या दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, त्रिज्या। त्रिज्या हमारा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है वो पूर्ण, जो संपूर्ण खिलौना है उसका ऊंचाई दिया हुआ है। तो संपूर्ण खिलौना का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण खिलौना का ऊंचाई। संपूर्ण खिलौना का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें घटाएंगे कितना, तो देखिए स्टूडेंट, इसको कॉन्सेप्ट को फिर से आप लोग यहाँ पे देखिए। ये जो हमारा है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इधर से हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, तो इधर से भी हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो इसी 3.5 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो यहाँ पे जो हमारा हाइट ऑफ कोन जो है वो निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग यहाँ पे घटा ही देते हैं अच्छे से, ताकि कंफ्यूजन न रह जाए। यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 5 जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो कितना आया, 12। कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो ये शंकु का ऊंचाई आया। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है एल, इसको फाइंड करेंगे। क्योंकि अगर एल को फाइंड नहीं करेंगे तो हमारा
क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोगों को एल का भी जरूरत पड़ता है। तो एल नहीं फाइंड करेंगे तब तक नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई फाइंड करेंगे। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कितना होता है हमारा, एल होता है। और एल जो हमारा है ये हाइपोटेनियस का काम करता है, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करता है जो इसका हाइट होता है। और इसका जो बेस होता है, जो इसका आर जो त्रिज्या दिया हुआ है, ये हमारा बी का काम करता है। तो देखिए हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आर, तो त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस प्रकार से सूत्र है, इसी के ऊपर में बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो एल स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा रूट में चल जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर। एच हमारा कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 12 का स्क्वायर कर लेंगे। और आर जो हमारा कितना दिया हुआ है, 3.5, 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 3.5 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 पचे 25, 5 तिया 15, 16 17, 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 1 10। यहाँ पे हो जाएगा 5, 7 5 12 के 2, 1 और 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 1 2 अंक के बाद में पॉइंट 1 2, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 12.20, है ना, इतना आ गया। और प्लस में हमारा 144 का है, तो 144 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 144। ठीक है। अभी दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 144 जोड़ेंगे तो 144.00, इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 156.20, इतना आ गया, है ना। तो इसका अब हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12 पॉइंट कुछ आएगा। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 12.4 से चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं मोबाइल में। 12.4 इंटू 12.4 कितना आया, 153 आया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 12.5 करते हैं। 12.5 इंटू 12.5, 12.5 को 12.5 से गुना करेंगे तो हमारा 156.25 आता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल हमारा निकल गया। अब हम लोगों को एल भी निकल गया, एच भी निकल गया है, और बी भी निकल गया। इसकी सहायता से सारा कुछ हम लोगों को फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और पीछे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए शंकु का आयतन, शंकु का क्षेत्रफल, प्लस में लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, शंकु का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, शंकु का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर एल होता है ना। और अर्धगोले का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं पाई को
और आर को, है ना। तो पाई और आर को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, एल बचेगा प्लस में यहाँ पे एक आर बचेगा, है ना। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, बैठाते हैं और देख लेते हैं 22/7 ही लेना है, हाँ 22/7 ही लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमारा कितना आया है 3.5, और यहाँ पे देखिए एल एल अभी हमारा आया 12.5 प्लस आर हमारा है 3.5। चलिए हम लोग यहाँ पे देख देते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35, यहाँ पे एक अंक के बाद में पॉइंट बैठा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 22 गुना 0.5, और इसको हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो जोड़ने के बाद हमको लगता है ये हमारा हो जाएगा 13, 13, 14, 15, 16, 16 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 16 आएगा, है ना। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, सिंपल सा बात है, हाफ से गुना करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 11 इंटू 16। चलिए 11 6 6 66 होता है, 11 एकम 11, 12 13 14 15 16, कितना होगा 16 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इसका आंसर है स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ कि आपका इसका भी आंसर आ गया होगा आप लोगों से भी, और समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था।